ये एकमात्र पदार्थ है जो ग्रह पर पाया जाता है और जिसकी रासायनिक संरचना मानव रक्त के बहुत करीब है। यदि इसे कच्चा खाया जाए तो इसका एक प्रकार का प्रभाव होता है। यदि इसे ठंडे पानी में लिया जाए तो इसका दूसरा प्रकार का प्रभाव होता है। रक्त रसायन को एक निश्चित संतुलन में रखना, रक्त को शुद्ध रखना निश्चित रूप से होगा। बच्चों के लिए एक अद्भुत आहार है, उनकी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। कर्नाटक में कुछ जनजातियां हैं जिन्हें जेनुकरबा कहा जाता है। जेनुकरबा का मतलब है कि वे शहद के चरवाहे हैं। कुछ समय पहले मुझे उनके साथ थोड़े समय के लिए रहने का अवसर मिला। उनका आहार ऐसा है, सुबह सबसे पहले एक बांस का गिलास, जानते हैं बांस की शूट को इस तरह से काटा गया, यह लगभग 3/4 लीटर होता है। सुबह 3/4 लीटर शहद, बस यही आहार है। आप सुबह 3/4 लीटर शहद पीते हैं और फिर जंगल में चले जाते हैं। एक दिन में आप आसानी से 30 से 40 किलोमीटर चलते हैं और कम से कम 50 पेड़ पर चढ़ते हैं और चढ़ते उतरते रहते हैं पेड़ों के ऊपर नीचे। शाम तक कुछ और नहीं होता। जब आप शहद इकट्ठा करते हैं, जो भी आपके हाथ पर आ जाता है उसे चाटते हैं, तो एक दिन में लगभग 1 लीटर से अधिक शहद आप ले रहे हैं। जब आप शाम को लौटते हैं तो कुछ अनाज होता है, आमतौर पर इसे झोला कहते हैं। वह ज्वार या आप जानते हैं यह मक्का जैसा होता है, मकई या रागी या ऐसा कुछ। मुख्य प्रधान आहार शहद है और आप इस 3/4 लीटर शहद को पीते हैं और पूरे दिन आप इतने सक्रिय रहते हैं, लेकिन कोई भूख नहीं होती। आप बस ऊर्जा से भरे रहते हैं। इस तरह वे इस पर जीवित रहते हैं। उन्हें शहद चरवाहे कहते हैं। उनका आहार शहद है। शहद उन बेहतरीन चीजों में से एक है जिन्हें आप उपभोग कर सकते हैं। मानसिक स्थिरता, शारीरिक कल्याण, जीवटता, इन सभी चीजों को प्रतिदिन शहद के सेवन से काफी बढ़ाया जा सकता है। शहद ही एकमात्र पदार्थ है जो ग्रह पर पाया जाता है जिसका रासायनिक संरचना मानव रक्त के बहुत करीब है। यदि आप कुछ चीजें बदल दें तो यह लगभग रक्त जैसा है। प्रतिदिन शहद का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ कर सकता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी अत्यधिक बलगम की समस्याएं हैं। यह आपके हृदय के लिए बहुत अच्छा है, आपके मस्तिष्क के लिए अच्छा है, यह आपके दिमाग को सतर्क रखता है और यह अत्यधिक ऊर्जावान है। दैनिक रूप से शहद का सेवन बहुत कुछ कर सकता है, विशेषकर अगर आपके बच्चे बढ़ रहे हैं। उन्हें रोजाना शहद का सेवन करना चाहिए। यह उनकी बुद्धिमत्ता और सब कुछ के विकास के लिए बहुत कुछ करेगा, यहां तक कि सफेद पेठा भी। सफेद पेठा और शहद मिलकर बच्चों के लिए उनकी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के संदर्भ में एक अद्भुत आहार होगा। यदि आप शहद को पकाते हैं तो यह विषैला हो जाएगा। शहद को नहीं पकाना चाहिए। मैं जानता हूं कि लोग इसे बेक कर रहे हैं, केक और अन्य चीजों में पका रहे हैं। यह करना अच्छा नहीं है। शहद का एक हिस्सा पकाने पर विषैला हो जाता है। इसे गर्म पानी में डालें, उबलते गर्म पानी में नहीं। अगर आप इसे गर्म पानी में डालते हैं तो यह कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स को सक्रिय कर देता है जो शहद में एक विशेष तरीके से व्यवहार करते हैं कि यह शरीर से वजन घटाने की प्रवृत्ति रखता है। अगर आप इसे ठंडे पानी में डालते हैं तो यह अलग तरह से व्यवहार करता है और इसके अनुसार यह शरीर में वजन बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि थोड़े से शहद का सेवन करने से आपके शरीर में वजन बढ़ेगा। यह सिर्फ यह करता है कि यह आपके प्रणाली में एक विशेष प्रतिक्रिया शुरू कर देता है जिससे आपका अवशोषण दर ऐसी होती है कि आप वजन बढ़ाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो शहद, इसका शरीर पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अगर इसे कच्चा खाया जाए तो इसका एक प्रकार का प्रभाव होता है। अगर इसे ठंडे पानी में लिया जाए तो इसका दूसरा प्रकार का प्रभाव होता है। अगर इसे गर्म पानी में लिया जाए तो इसका प्रभाव अलग होता है। हम इसे गर्म पानी में लेना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रणाली खुल जाए। यदि आप केवल स्वास्थ्य के लिए सिस्टम को एकीकृत करना चाहते हैं, कोई महसूस कर रहा है क्या एनीमिक, कोई एनीमिया, जिसका मतलब है कि एक स्तर पर खून ने अपना आयरन खो दिया है। इसका मतलब है कि आपको अपना स्टील खो गया। ठीक है, आपने शरीर की ताकत खो दी है। आप
थकावट महसूस करते हैं, बस यूं ही थके हुए बिना वजह, क्योंकि जब ज़रूरी आयरन नहीं होता तो आपके शरीर के ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम होती है। इसका मतलब है कि आपके शरीर, दिल, मस्तिष्क सब कुछ कम स्तर पर काम करेगा, क्योंकि आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका ध्यान रखने के लिए एक सरल चीज़ ये है कि आप थोड़ी मात्रा में शहद का सेवन करें, गर्म, दैनिक आधार पर पानी, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आरबीसी सामग्री बढ़ जाएगी। अगर खून में अधिक ऑक्सीजन है, अचानक आप ऊर्जा का उछाल महसूस करेंगे, अचानक सब कुछ सक्रिय हो जाएगा। शरीर में पुनर्नवीनीकरण प्रणाली बढ़ रही है, मृत कोशिकाओं को तेजी से बदल दिया जा रहा है। शरीर में जो जड़ता आप महसूस करते हैं उसका स्तर बहुत कम होता है। मन में जो जड़ता आप महसूस करते हैं उसका स्तर भी बहुत कम होता है। इसलिए शहद का सेवन परिसंचरण प्रणाली में एक निश्चित संतुलन लाएगा, जो एक योग साधक के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप शरीर को कुछ खास तरीकों से धक्का दे रहे हैं। इसीलिए रक्त रसायन को एक निश्चित संतुलन में रखना, रक्त को शुद्ध रखना करेगा। नियमित रूप से शहद का सेवन निश्चित रूप से ऐसा करेगा, और यह योग का अभ्यास करने वाले के लिए बहुत आवश्यक है। और हल्दी भी इसी तरह के कार्य करती है। यह खून को शुद्ध करती है और आपकी ऊर्जा को एक निश्चित पारदर्शिता देती है। हल्दी एक ऐसा पदार्थ है जो न केवल शरीर विज्ञान पर काम करता है, बल्कि यह ऊर्जा प्रणाली पर भी काम करता है। और यह शहद के साथ भी सच है कि उसका भी आपकी ऊर्जा प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। शहद आपको अधिक जीवंत बनाता है, हल्दी आपको शांत करती है और आपको आराम में रखती है। सुबह आप थोड़ा सा शहद, नीम और हल्दी ले रहे हैं, तो नीम और हल्दी का सेवन थोड़े से शहद मिले पानी के साथ, ये बहुत हल्का होना चाहिए। हल्की शहद, मिली हुई पानी एक साथ मिलकर प्रणाली को साफ करने का एक शानदार तरीका है। सिस्टम का फैलाव जब आप साधना करते हैं तो यह एक चीज़ है, ये मांसपेशियों में लचीलापन लाता है। एक और बात यह है कि फैलाव मांसपेशियों में लचीलापन लाता है, और उस लचीलेपन के कारण यह धीरे धीरे सिस्टम को एक अधिक शक्तिशाली संभावना में बनाता है। यदि आप एक नए स्तर की लचीलापन लाना चाहते हैं तो एक बात है कि बहुत सी विषाक्तता को प्रणाली से हटाना पड़ेगा। यदि आप केवल पानी का आहार या शहद और पानी का आहार अपनाते हैं जो आपको पर्याप्त ऊर्जा देगा, यदि आप पहले से बहुत पतले नहीं हैं, अगर आप थोड़ा वज़न कम कर सकते हैं, अगर आप शहद डालते हैं तो आपका वज़न कम नहीं होगा। अगर आप पर्याप्त शहद डालें या चम्मच भर शहद लें तो आपका वज़न कम नहीं होगा। अगर आप ये 7-8 दिन करते हैं तो शरीर से जो विषाक्तता बाहर निकलती है वह बहुत अधिक होती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अचानक देखेंगे कि आपका शरीर बहुत अधिक लचीला हो गया है। सिर्फ प्रयोग करके देखें, इस पर विश्वास मत करें। तो शहद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग जो योग अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए शहद का सेवन करना अच्छा है।